चलिए, हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स अड्डा। और लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे लीनियर ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है इससे पहले वीडियो भी देख सकते हो आप, उसमें पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में डाली गई हैं सारी वीडियोस। ठीक है, अच्छा टॉपिक्स कौन कौन से हैं डाले गए हैं भाई मेरे? देखो, हमने पढ़ लिया है पहले हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ लिया है। अरे यार, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ लिया है। और फिर हमने क्या क्या पढ़ लिया है? प्रोबेबिलिटी पढ़ लिया है। उसके बाद क्या पढ़ा था हमने? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया है भाई मेरे। अलजबरा भी पढ़ लिया है। और सर्ट्स वाले भी क्वेश्चंस कर लिए हैं, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। और अब जो हमें पढ़ना रह गया है वो हमें एक छोटा सा पार्ट स्टैटिक्स, जिसमें उसने साफ साफ लिखा है कि मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपको एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा और एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे किससे? डीआई से, है ना, डाटा इंटरप्रिटेशन। और सिलेबस में उसने बार बार लिखा है कि जो सी पार्ट रहेगा और आपका ई पार्ट रहेगा और आपका जो एफ पार्ट है वो बेस किस पे रहेगा? 10th बेस पे, कॉर्नर में लिखा हुआ है। ठीक है, फिर भी हम चीज़ों को अच्छा ही सीख रहे हैं कि 12th वाला भी हो जाए तो हो जाए। बाकी आपको इरेलेवेंट चीज़ें पढ़नी नहीं है, इरेलेवेंट चीज़ें सीखनी नहीं है। ठीक है, खाम का ये नहीं कि बिना सिर पैर के पढ़ते जा रहे हो। ठीक है, जो भी चीज़ें होंगी वो शिद्दत के साथ पढ़ो। अच्छा, आज क्या पढ़ाना है भाई मेरे? मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, चलो मैं पीडीएफ दे देता हूँ आपको, पीडीएफ से ही। अच्छा, एक काम करेंगे, इसकी शायद पीडीएफ डाली या नहीं डाली, ग्रुप में डलवा देंगे पीडीएफ, और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहाँ भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। हाँ, ये इतना ही बहुत है, मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन खत्म है। ठीक है, अब जो बड़ा सेक्शन रहेगा वो आपका, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, मेंसुरेशन। ठीक है, क्योंकि मेंसुरेशन आप जाके घुस के देखोगे ना, उसने जानते हो चारों बातों को डेडिकेट किया है। तो कोशिश करेंगे कि थोड़ा बहुत मेंसुरेशन में हाथ पांव मारें आज। ठीक है, और अगली क्लास में धुआं धक्कड़ मचाएंगे चारों तरफ से। ठीक है, अच्छा अब समझना, मेंसुरेशन में कुछ बातें होती है कि जो हमें याद होनी चाहिए, कुछ फॉर्मूले वगैरह। जैसे 2D वगैरह पे अगर तुम्हें फॉर्मूले अगर याद है ना डायरेक्ट, तो वहाँ पे होता है डायरेक्ट अप्लाई कर देना। वरना क्या होता है, बच्चा क्या सोचता है कि जैसे हमें बेसिक स्ट्रक्चर बनाए वहाँ पे, तो मुझे तो नहीं लगता बेसिक बनाना चाहिए, है ना, बेसिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम उसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा थोड़ा सीखते चलेंगे चीज़ों को, कि कैसे कैसे चीज़ें हुई हैं। ऐसा ये नहीं ऐसे मुँह उठाया गया है। ठीक है, सारा बेसिक बताया जाएगा, जिसमें उसने साफ साफ लिखा है 2D में लिखा है क्या, कि ट्राइंगल भी पूछेंगे और क्वाड्रिलेटरल भी पूछेंगे, और मज़े की बात यह है सर्कल भी पूछेंगे, और लगे हाथ रेगुलर पॉलीगन्स के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इन चारों बातों पे क्वेश्चंस होंगे, और चारों बातों की क्या क्या चीज़ें हैं वो भी बात करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है बीच का, तो हमने कहा चलो हम इसे भी कवर कर लेते हैं। चला, हमें ये बताना कोड। हाँ, पीडीएफ डलवा देंगे भाई, टेंशन नहीं लेना है अभी। टू एट सेवन 261। क्या पढ़ाना है भाई? चलिए, एक टॉपिक है आपका, ध्यान देना, एक टॉपिक है आपका स्टैटिक्स, है ना, ये उसी में से आएगा। सारा चीज़ें क्या क्या पढ़नी है ये देख लो थोड़ा सा। ठीक है, पीडीएफ डलवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, पीडीएफ डलवा देंगे। अब समझना, मैंने कहा स्टैटिक्स, स्पेलिंग बताना जरा गड़बड़ ना लिख दूं। स्टैटिक्स, टिक्स ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे नहीं लिखा हुआ है, STATIS, तो सही तो लिखा है यार। कभी कभी मैं सही भी लिख देता हूं, मुझे भरोसा नहीं होता मैंने सही लिखा है। ठीक है, अच्छा आपको हम पे भरोसा है। चलिए देखो क्या बात करते हो जान दे देंगे। चलिए सबसे पहले तो हम बात करेंगे मीन की। एवरेज आपने पढ़ा होगा, एवरेज ही मीन है और मीन ही एवरेज है। ठीक है, एक डाटा भी लेंगे सिंपल सा, उस पे करेंगे, उस पे ये सारी चीजें निकालेंगे और उसके बाद में हर एक क्वेश्चन में अलग अलग चीजें निकालेंगे। फिर मीडियन क्या होता है? मीडियन जो होता है, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में सजाओ चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाओ, जो बीचों बीच में आएगा उसे ही क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। फिर हम बात करेंगे मोड की। मोड का मतलब होता है, जैसे हिंदी में लिखा है बहुलक, जो बहुत बार आया होगा, जो बहुत बार दिखाई दे उसे ही क्या बोलेंगे? बहुलक। यानी अब देखो क्वेश्चन में जो हमारा मोड होगा वो एक भी मोड हो सकता है, एक भी मोड नहीं हो सकता है, और दो दो मोड हो सकते हैं, और तीन तीन मोड भी हो सकते हैं। ये डिपेंड किस पे करेगा? क्वेश्चन पे। रेंज का मतलब हो गया कि मिनिमम वैल्यू माइनस, सॉरी मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यानी सबसे बड़ा और छोटे का अंतर, उसे क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। बड़ा और छोटे के अंतर को ही क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। अब बात करते हैं मीन डाइवर्शन क्या होता है, समझना। तो मीन डाइवर्शन जो होगा वो दो चीजों पे होगा, एक तो मीन पे और एक हो सकता है मीडियन पे, है ना। तो भाई मेरे एक होगा मीन पे और एक होगा मीडियन पे। अगर आपसे पूछा है मीन डाइवर्शन निकालो, तो इसका मतलब मीन डाइवर्शन आपको केवल किस पे निकालना है? मीन पे ही निकालना है। लेकिन अगर विद रेस्पेक्ट टू डाल दिया है मीन डाइवर्शन, फाइंड द मीन डाइवर्शन विद रेस्पेक्ट टू मीन, या फिर विद रेस्पेक्ट टू मीडियन, तो आप दोनों ही निकाल सकते हो, चाहो तो मीन वाला और चाहो तो मीडियन वाला। अब मीन मीडियन वाला कैसे निकलेगा, क्वेश्चन सभी लेंगे, साथ साथ सब करेंगे। आगे देखो, अब ये वेरिएंस कैसे आएगा? ठीक है, तो जो वेरिएंस आएगा ना, तो ये जो आपको मीन डाइवर्शन किए हो ना, तो इसमें डायरेक्ट डाइवर्शन निकलेगा, लेकिन इसमें क्या होगा? स्क्वायर करके डाइवर्शन निकालना होता है। क्या करके? हाँ हाँ। और जब स्टैंडर्ड डाइवर्शन की मैं बात करूंगा, तो ये जो निकलेगा वो क्या कर देंगे? स्क्वायर रूट में, यानी स्टैंडर्ड डाइवर्शन क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, है ना। अब बात कहोगे सर जी कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होगा, तो कहे स्टैंडर्ड डाइवर्शन पहले निकालेंगे और डिवाइड बाय क्या कर देंगे? मीन कर देंगे, हाँ या ना। तो ये रेशियो आ जाएगा, हो सकता है रेशियो में दिया हो, फ्रैक्शन में दिया हो, और हो सकता है परसेंट में दिया हो, तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। ठीक है, ये चार पांच बातें वो तुमसे पूछ सकता है। अब क्या क्वेश्चन में सारा पूछेगा? नहीं, ठीक है, सारा नहीं पूछेगा, कोई एक ही चीज पूछेगा। तो एक दो तो फॉर्मूला बच्चों को पता होना चाहिए, एक तो ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चल करके जब हम बनाएंगे तो प्रॉपर स्ट्रक्चर में लिख देंगे। ठीक है, एक ये फॉर्मूला पता होना चाहिए और एक ये फॉर्मूला। अच्छा, एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मोड, मीडियन और मीन का रिलेशन। किसी को पता है यहाँ पे कि मोड निकालना हो तो क्या करेंगे? कुछ ये मोड का जो फॉर्मूला होता है ये वाला, हाँ अरे भाई मेरे सरकार तुम बहुत आगे जाओगे, मुन्ना तुम एक दिन देश के पीएम बनोगे, लेकिन वो दिन कौन सा होगा मुझे खुद नहीं पता है। -2 29 आप तो 29 31 करते हो, हमारे यहाँ बोलते हैं करीबा मंगल को बनोगे काला मंगल, जब काला मंगल वाला आएगा ना, वो कभी आएगा नहीं। जब घोड़े की सींग और काला मंगल हो जाएगा ना, तब तुम पीएम बन जाओगे, एक दिन देश के पीएम बनोगे। ऐसा नहीं है, सुन लीजिए। देखो जब मोदी जी चाय बेच रहे होंगे तब भी उनको भी नहीं पता था कि हम पीएम बनेंगे, तुम भी बन सकते हो
चलिए एक डाटा लिखते हैं, सिंपल सा डाटा लिखते हैं, फिर हम क्वेश्चंस बनाएंगे। एक सिंपल सा डाटा लिख लेते हैं। इसी पे मैं कहता हूं कि इसको मैं हटा देता हूं, इसे थोड़ा सा साइड में लगाते हैं, ठीक है, और इसी पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सारा बना करके। देखो इसे थोड़ा सा इधर जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा है? इतने रहेगा, कोई बात नहीं, इतना दिखेगा ना बच्चों को, दिख जाएगा ना? अरे नहीं दिखेगा तो क्या कर लेंगे, इतना। अब तू तो हट जा, देख रहे हो मुन्ना? चलो ये ठीक रहेगा ना? चलो मैंने कहा कि एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन का डाटा पहले आसान लेंगे, नहीं तो फिर लीपा पोती बहुत हो जाएगा पहले ही क्वेश्चन में। लिखो 10, एक क्वेश्चन लिखोगे 10, 10, ठीक है, 9, 10, 10, 11, 10, 11, 9, ठीक है, समझ में आई बात? 10, 10, 9, 10, 10, 11, 10, 11, 9, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है? मीन निकालना है। तो जब हम मीन निकालेंगे भाई मेरे, तो दो तरीका है। एक तरीका है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक तरीका ये है। अब एक तरीका है कि डाइवेट करके आप खुद भी एज्यूम कर सकते हो। कैसे खुद से एज्यूम करना? तो इसमें क्या करोगे, इन सभी डाटाज को जोड़ोगे और डिवाइड बाय जितने टोटल नंबर ऑफ डाटाज हैं उन्हें कर लोगे, आंसर आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? दूसरी कंडीशन ये है भाई मेरे कि मैंने कहा कि एक तरीका तो ये था कि आप अपने मन से किसी को एक एवरेज ले लो। तो कहे एवरेज में मान लेता हूं, क्योंकि रिपीटेशन ज्यादातर 10 का है तो मान लेते हैं 10 ही है, क्योंकि 10 मीडिएटर में भी है। अब जरूरी नहीं है 2 का रिपीटेशन होता तो 2 में मानता, नहीं, ऐसा नहीं है। जो लगभग लगभग बीचों बीच में आ जाए, तो आप 10 मानोगे तो ये कितना आगे पीछे है? कुछ ये आगे पीछे कितना है? 0, ये भी 0, ये -1, ये भी 0, ये भी 0, ये +1, और ये भी कितना हो जाएगा? 0, और ये भी क्या हो जाएगा? +1, और ये भी क्या हो जाएगा? इसके बाद निपटाने में हमारे बच्चे सबसे माहिर हैं। सर जी एक से ये एक निपटा देंगे और लगे हाथ इसको भी निपटा देंगे, यानी जो आपने माना है वही क्या है? आंसर है। यानी एक बात तो ये आ गया कि इसका जो मीन आया है बच्चा वो कितना आ गया है? 10 आया है। यहां तक ठीक किया, मीन 10 आ गया, ठीक है। फिर मीडियन की मैं बात करूं तो मीडियन में अरेंज द क्वेश्चन इन असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो भाई मेरे अरेंज करोगे बढ़ते हुए क्रम में कैसे या फिर घटते हुए? तो सबसे पहले 9, फिर भी 9, फिर 10, कितनी बार है भाई? 5 बार। 10 खत्म ही नहीं हो रहा है, देखो 4 और 1 5। फिर 11 कितनी बार है? 2 बार है। तो मैंने कहा कि ध्यान से गिनो, 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 1 9, कितने हैं टोटल? 9 है ना। अब जब 9 होते हैं तब आधे इधर जाएंगे और आधे इधर आएंगे और यहां पे आपको मीडियन मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? मीडियन। समझना, ये आपका क्या आ गया? मीडियन। आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। ये बात मैं एवरेज में भी कहता हूं, आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, एवरेज मेरे पीछे आओ। वो एवरेज पीछे कब आता है? जब कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं। कंसेक्यूटिव नंबर हो सकते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर 3 कैटेगरी के होते हैं। एक तो होते हैं ऑड वाले, एक होते हैं इवन वाले, एक होते हैं लगातार नंबर। लेकिन शर्त यह है एक और भी हो सकते हैं जिनमें डिफरेंस एक जैसा हो। 3 6 9 है ना, 3 6 9 12 15, इसमें भी आप ऐसा लगा सकते हो, क्योंकि एवरेज में नहीं पढ़ा रहा हूं अभी। एवरेज जब पढ़ाएंगे किसी साल तब बताएंगे तुमको, ठीक है। पहले 2-3 साल तैयारी करो, उसके बाद बताएंगे, ठीक है। हाँ, सब पहले पता चल जाएगा तो तुम्हारा कल्याण नहीं हो जाएगा। चलो इधर देखो, मीडियन फिर दोबारा नहीं दिखाई दोगे तुम मेरे पास।
तब हमारे तुम्हारे रिश्ते अच्छे कैसे होंगे। अच्छा, कुछ बच्चा कहता है हमारा उनके सर के साथ बड़े अच्छे रिश्ते हैं, वो सर मुझे 5 साल से जानते हैं। तुम्हारा रिश्ते खराब क्यों नहीं हुए भाई? वो तुम्हें क्या पढ़ा रहे हैं पिछले 5 साल से, तू क्या पढ़ रहा है? ठीक है कि तेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तेरे रिश्ते तो खराब होने चाहिए थे। सही कह रहा नहीं कह रहा हूं? मैं तो कहता हूं कि तुम मुझे केवल 1 टाइम दिखो, दूसरे टाइम गायब, सीधा नौकरी लग जाए, है ना? क्या लग जाए? नौकरी। लेकिन ये लगने के लिए आपको खुद करना पड़ेगा। तुम सोचो टीचर कर देगा, ऐसा कुछ भी होता नहीं है, बच्चा खुद करता है भाई मेरे। ठीक है, अब समझो ये मीडियन आ गया। लेकिन यही टर्म्स ऐसा होता मान लेते हैं, मान लो 2 4 6 8 10, कितने हो गए? 5, और यहां ले लो 0। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? अब इसमें कितने हो गए? आधे इधर जाएंगे और आधे इधर जाएंगे, और बाकी बचे हुए एवरेज बना देंगे। तो इनका जो एवरेज होगा, इनका जो एवरेज होगा, इनका क्या होगा? एवरेज निकालना रहेगा। तो 4 + 6 डिवाइड बाई 2, तब क्या आ जाएगा? 5। तो अगर अब ये नहीं लिखाऊंगा कि अगर नंबर ऑफ नंबर एन नंबर ऑड हैं तो nth + 1 डिवाइड बाई 2 टर्म्स। बकवास नहीं करेंगे। ये बकवास जो है ना, तुम्हें पता होना चाहिए यार, तुम्हें बीचों बीच का नहीं किया जा सकता है। सर जी मुझे लगाओ अगर नंबर n है और n ऑड है तो nth टर्म्स है ना +1 डिवाइड बाई 2। जैसे यहां पे 9 थे, कितने थे बच्चा? 9 में 1 जोड़ा 10 और डिवाइड बाई 2 किया, कितना आ गया? 5। तो पांचवा इंसान क्या होगा? एवरेज। अरे भाई मैं कह रहा हूं आधे इधर गए आधे इधर गए, बीच वाले तुम्हारे हो गए नहीं हो गए? क्या तकलीफ है इसमें? यही कर लो। अगर मैं जब ये एन ऑड इवन हो जाएगा तब और तकलीफ देगा, है ना? तब तो और तकलीफ देगा। कैसे? कहो सही देखो। हाँ अब ये रहने दो, रहने दो, इसे मिटाओ, नहीं तो लिख दूं, रहने दो, ये ऐसे कर लो, बहुत है। अब आगे देखो, इवन वाला भी लिख दूं या रहने दो? चल जाएगा, रहने दो। बस आपको आधे इधर जाएंगे आधे इधर जाएंगे, बीच में अगर 2 रसगुल्ला बच गए तो उनका जो एवरेज आएगा वही आपका क्या बन जाएगा? मीडियन। आगे अब बात करते हैं रेंज। मतलब रेंज का मतलब ये हो गया कि अगर मान लो 100 बच्चे बैठे हैं क्लास में, पेपर देने बैठे हैं, तो किसी का 99 भी आएगा और किसी को 2 रसगुल्ले भी मिले होंगे। तो रसगुल्ले से लेकर के 99 का जो मार्जिन होगा ना, उसे ही क्या बोलेंगे? रेंज। यानी हमारे डाटा की रेंज कितनी है ना? रेंज कितनी है, कहां से कहां तक जाता है। तो भाई मेरे जो रेंज आ जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा भाई? कौन सा जी? हाँ तो कहो देखो यहां 11 है सबसे बड़ा और सबसे छोटा क्या है? 9। तो 9 में से कितना आ जाएगा? टोटल 2 आ जाएगा। ये आ गया आपका रेंज। अच्छा मोड भूल गए? चलो मोड भूल गए तो मोड बना देते हैं भाई मेरे। मोड, मूड नहीं बनाना है, मूड बनाना है। कितना समझदार है, कह रहा है बनाओ बनाओ सर, बनाओ मूड। देखो 10 बार आया है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 10। अब एक बात और सुन लो, हो सकता था, ध्यान सुनो, हो सकता था कि ये 9 5 बार आ जाता तो 10 भी होता 9 भी होता। जैसे 10 2 बार आता, 9 भी 2 बार आता, 11 भी 2 बार आता, तब इसके 3 मोड हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन सब सारे डाटा बराबर बराबर हैं तो एक अभी नहीं माना जाएगा। नहीं समझे? 10 भी 2 बार, 9 भी 2 बार और 11 भी 2 बार। ठीक है, तब या तो वो देगा 3 या तो देगा कोई नहीं। अब ऐसा डाटा होता नहीं है जनरली। जनरली क्या होता है, या तो एक मोड होगा जैसे 10, या एक आम और लिख सकता था कि 10 कितनी बार था? 5 बार। तो 10 को 1 कम कर देता और 9 को 2 और बढ़ा देता, तो 10 भी हो जाता 4 बार और 9 भी हो जाता 4 बार। तो मोड मतलब जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा बार होगी, ज्यादा बार रिपीट होंगे, उन्हें ही क्या बोलेंगे? मोड। क्या बोलेंगे भाई? मोड। मोड 1 भी हो सकता, 2 भी हो सकता, 3 भी हो सकता है 1 भी ना हो। जैसे मैंने कहा इसके मोड बताओ, एक भी मोड नहीं है, इसमें कोई मोड नहीं है। लेकिन इनके मोड बताओ, 2 2 3 3 1 7 6। अब बताओ कौन सा हो जाएगा? 2 और 3, ये मोड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? मोड। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब तुम सोचोगे क्या ऐसा पूछा जाता है? अरे पता नहीं कितनी बार मोड पूछता है यार। पूछता नहीं पूछता है, रेंज पूछता है, एग्जाम में पूछे गए हैं। मोड बताओ, रेंज बताओ।
अरे यार उसे खुद सोचो, उसने तुम्हें दे दिया मेंसुरेशन, अब वो तुम्हें आता नहीं है, घर में भी तो कुछ बताना है कि हमारे मैथ में 2-4 नंबर आए हैं, तो मोड भी पूछेगा। क्या पूछेगा? मोड भी। वो जो मोड है ना, वो आपके एग्जाम के मोड से कोई लेना देना नहीं है, वो डिसाइड नहीं करता आपसे कि आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, ये वो तो सबको मिल जाएंगे, वो तो सबको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं मीन डाइवेशन की। जब मीन डाइवेशन करेंगे तब हम, डाइवेशन का मतलब क्या हो रहा है, चीजें डाइवेट कितनी हो रही हैं, ठीक है, चीजें डाइवेट कितनी हो रही हैं। तो मीन डाइवेशन का मतलब हो गया भाई मेरे, डाइवेशन विद रेस्पेक्ट टू, डाइवेशन विद रेस्पेक्ट टू, डाइवेशन विद रेस्पेक्ट टू क्या कर ले, मीन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बच्चा? मीन। तो आपका मीन कितना है? 10। आप समझो, अब आपको करना क्या है, जैसे मीन तो था 10, ध्यान से सुनना, मीन तो आया था 10, अब 10 से ये कितना डाइवेट हो रहा है? 0। तो पहले आएगा, पहला वाला आएगा 0, डाइवेट हो रहा है। दूसरे में डाइवेशन कितना है? 0। फिर डाइवेशन कितना है? अब माइनस प्लस नहीं लेना है, केवल डाइवेशन लेना है, या तो कम होगा या तो ज्यादा होगा। तो समझो, 1 आगे, फिर 0, फिर आगे 0, फिर आगे 1, फिर आगे 0, फिर आगे 1, फिर आगे, तो 1 कितनी बार आया भाई? 1 2 3 4 बार, और टोटल नंबर कितने हैं? 9 हैं। तो भैया ये जो 4/9 आएगा आपका, वो आएगा क्या? आपका आएगा मीन डाइवेशन। 4/9, 4/9 आएगा मीन डाइवेशन। हाँ है ना? समझ में आई बात? मीन डाइवेशन कितना आया? 4/9 आया। समझ गए नहीं समझे? इन दोनों का अंतर है, इसका जब देखोगे इन दोनों का अंतर करते जाओगे, जोड़ते जाओगे, जो करते जाओगे जोड़ते जाओगे। मुंह तो ऐसे बना रहे जैसे मैंने कौन सा तोप दाग दिया है। हाँ, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। नहीं समझे? आप एक लैंग्वेज में समझोगे, डाइवेशन का एवरेज निकालना है, खेल खत्म। समझे नहीं समझे? पहले आपको डाइवेशन देखना है, तुम अपने रास्ते से कितना डाइवेट हो। जैसे मैंने कहा पासिंग स्कोर 33 है, तो 33 पासिंग स्कोर है। अब आपको डाइवेशन निकालने का मतलब हो गया कितने ज्यादा लाए हैं और कितने लोग कम लाए हैं, उनका एवरेज क्या होगा, दैट इज द मीन डेविएशन। समझे ना? कितने बच्चे, उनका एवरेज क्या होगा, जो उन बच्चों का एवरेज क्या होगा जो पासिंग स्कोर से कम ज्यादा वाले हैं, ठीक है। और उसमें जो पासिंग वाले आए हैं उनको भी लेना पड़ेगा, भैया उनका डाइवेशन हो ही नहीं रहा है। जो 33 वाले हैं वो तो बिल्कुल डाइवेट नहीं कर रहे हैं, वो सीधा खड़े उतरे हैं। काश 1 नंबर कम हुआ होता तो मेरा अगला साल बर्बाद हो जाता। अच्छा हुआ, ठीक है। आप देखना कभी आपका 1 नंबर से सिलेक्शन हो जाए, वो खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी, ठीक है। समझ में आई बात? और 1 नंबर से रह जाए तब देखो, 4 दिन कोमम चले जाओगे। अच्छा, बालक लोग बड़े जल्दी निकलते हैं, बच्चियां नहीं निकल पाती हैं, पुलुर पुलुर रोती रहेंगी, मेरा नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। इधर देखो, इधर समझ गए ना? अब सुन लीजिए, यहां विद रिस्पेक्ट टू क्या निकाला मैंने? मीन निकाला है। हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू मीडियन बोल दे, लेकिन ये बोलना पड़ेगा उसे। अगर उसने कोई रेस्पेक्ट नहीं निकाला है, डायरेक्ट डाइवेशन पूछ रहा है, मीन डाइवेशन, मीन ऑफ डाइवेशन बोलना चाहिए था। इसमें क्या बोलना चाहिए था? मीन ऑफ डाइवेशन। डाइवेशन का मीन निकाल दो। हमने क्या निकाला? डाइवेशन विद मीन ऑफ डाइवेशन विद रिस्पेक्ट टू मीन, मतलब मीन ऑफ डाइवेशन, मीन ऑफ डाइवेशन, मीन ऑफ डाइवेशन। यहां मैं बोल सकता था एवरेज ऑफ डाइवेशन विद रिस्पेक्ट टू मीन, विद रिस्पेक्ट टू मीन। आने वाले क्वेश्चन में पूछ सकता है मीन ऑफ डाइवेशन विद रिस्पेक्ट टू पासिंग स्कोर। इतने बच्चे पास हुए, इतने फेल हुए। मैं कह रहा हूं हमारे जैसों को बनाने का मौका मिले तो हम ऐसा बना दें, ठीक है, लेकिन ऐसा बनता है नहीं। वो पहले मीन बुलवा देगा, फिर बोल देगा उसके रिस्पेक्ट में। लेकिन बन सकता है ना कि भाई मेरे एवरेज निकाल दो डाइवेशन का। किसका? डाइवेशन का। तो मीन का मतलब क्या हो गया? एवरेज। मीन का मतलब क्या हुआ भाई? एवरेज। तो आपको निकालना क्या था? एवरेज का।
एवरेज निकालना था, किसका? डाइवेशन का। किसके रेस्पेक्ट में? मीन के रेस्पेक्ट में। लेकिन हो सकता है कि आपको किसके रेस्पेक्ट में बोल देता? मीडियन के। तो मजे की बात है कि इसमें अगर बोला होता, ये पूछा होता कि एवरेज ऑफ डाइवेशन विद रेस्पेक्ट टू, डाइवेशन विद रेस्पेक्ट टू क्या? मीडियन। मीडियन, हाँ बताते रहो नहीं तो मैं भूल जाता हूं। मीडियन। तो भाई मेरे इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मीडियन भी आपका कितना था? 10। जब मीडियन भी हमारा 10 ही था तो मेरा आंसर भी क्या हो जाएगा भैया? आंसर भी क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा भैया? 4/9। आंसर भी क्या हो जाएगा? 4/9। बात समझे नहीं समझे? अगर इसका मीडियन अलग आता तो इसका ये विद रिस्पेक्ट टू ये भी क्या आता? अलग आता। इस चक्कर में मत रहो, ये सारा कुछ पूछेगा। मैं पूछ रहा हूं कि निकालना क्या क्या है, ये मैं बता रहा हूं। इसीलिए बढ़िया सा डाटा भी आपके सामने रखा गया है कि जिसे निकालने में क्या हो रही है? आसानी हो रही है। अब समझो, अगर आपको ये निकालना है कि इसका वेरियांस कितना हुआ है, प्रसार कितना हुआ है, प्रचार प्रसार कितना हुआ है, ये डाइवेशन आपका फैला कितना, डाइवेशन आपका कहां कहां फैला, कहां इसका फैलाव देखने को मिला, तब आपको कुछ नहीं करना है। ये जो आपने डाइवेशन किया है ना, उसके स्क्वायर का एवरेज कर देना है। क्या कर देना है? स्क्वायर का एवरेज। कहोगे सही, किसके स्क्वायर के? डाइवेशन के स्क्वायर का। तो आपको जब भी ये निकालना होगा तो आपको निकालना रहेगा एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ डाइवेशन, स्क्वायर ऑफ डाइवेशन। मीन डाइवेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, डाइवेशन की बात कर रहा हूं, नहीं समझे? डाइवेशन डाइवेशन है, मीन डाइवेशन है। मीन डाइवेशन का मतलब हो गया डाइवेशन का एवरेज, और डाइवेशन का मतलब हो गया इसका अंतर। इसका पहले करना है क्या? स्क्वायर। मोदी जी की तरह ऐसे ऐसे स्क्वायर करना है। क्या करना है? स्क्वायर। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? तो सबसे पहले क्या करोगे? एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ डाइवेशन। ठीक है, तो कोई कैसे निकालेंगे एवरेज? जो एवरेज निकालेगा उसे 54 का इनाम या माहिस्मती साम्राज्य या फिर दोनों। तो कोई कुछ नहीं करना, ये जो नंबर है इनका स्क्वायर करते जाओगे। अब आप एक का स्क्वायर करोगे तो रहेगा क्या? एक ही रहेगा। समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाह रहा हूं? अरे 0 का स्क्वायर करने से लाल 0 ही आएगा, और 0 को लिखने नहीं है, यानी इसका स्क्वायर 0 0 0। एक का स्क्वायर क्या आएगा? 1। फिर 0 0 का स्क्वायर 0, फिर इस एक का स्क्वायर कितना आएगा? 1। फिर आगे भी 1 और आगे भी 1। अब ये मत करना डिवाइड बाई 4 कर देना, वरना लपेटे में नेताजी। ऐसा नहीं करना है। बंदे ये 0 थे नहीं वो अलग बात है, लेकिन थे तो ना, तो ये रहेंगे नीचे कितने? 9, है ना? ये भाई मेरे फिर से क्या आ जाएगा? 4/9। हाँ या ना? समझ में आई बात? ये आ जाएगा 4/9। यहां तक ठीक है? क्या है? 4/9। एक बात मैं दोबारा बता देता हूँ, हल्का सा रिपीट कर देता हूँ फटाफट। एवरेज निकालना आता है? हाँ हाँ सर जी, बचपन से आज तक एवरेज ही निकालते आए हैं। मीडियन निकालना और आसान हो गया। लगातार नंबरों को एक जैसा सेट करना है, और जो बीचों बीच में होगा वही क्या होगा? मीडियन। नहीं बीचों बीच का मिल रहा है तो जो दो बंदे हैं उनका एवरेज, उनका एवरेज। मोड का मतलब जो बार बार आए। रेंज का मतलब सबसे बड़का और सबसे छोटका का अंतर कहां से कहां तक गया है। फिर हमने क्या किया? मीन डाइवेशन। दो तरीके से, जब बोलेगा मीन डाइवेशन निकालो, इसका मतलब आपको क्या निकालना है? एवरेज ऑफ डाइवेशन, एवरेज ऑफ डाइवेशन। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मीडियन बोल दे तब आपको समझना। अब एवरेज ऑफ डाइवेशन का मतलब हो गया कि एवरेज ऑफ डाइवेशन विद रिस्पेक्ट टू मीन, मतलब पहले आपको मीन पता होना चाहिए। अब खुद सोचो, डाइवेट करोगे कब? डाइवेट चीजों को कब करोगे? भाई मेरे, तुम्हारा जब तक लक्ष्य नहीं पता है तब तक पता कैसे रहेगा कि भटक रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं या सुट्टा लगा रहे हैं? पहले तुम्हारा अपना परम लक्ष्य पता होना चाहिए। चीजों से भटक रहे हो नहीं, सही है ना? सही है ना? तो तब तक जब आपको मीडियन पता होगा तब डाइवेट करोगे, जब मीन पता होगा तब डाइवेट करोगे। या फिर बोल दिया जाए कि नहीं मुझे मीन और मीडियन से नहीं चाहिए, मुझे तो इतने बच्चे पास हुए और पासिंग स्कोर जो रहेगा वो 33 मार्क्स रहेगा, उसके रेस्पेक्ट में निकालो, तो भी डाइवेशन निकाल सकते हो। निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो?
बड़ी आसान सी बात है। आगे देखो, तो ये भाई मेरे, अब फिर मैंने क्या कहा, वेरिएंस निकालने के लिए कुछ नहीं करना, डाइवेशन का स्क्वायर कर देना है। डाइवेशन का क्या कर देना है, स्क्वायर। लेकिन इस दौरान डाइवेशन का स्क्वायर हमेशा मीन के साथ होगा। किसके साथ होगा, मीन के साथ। इसमें तो हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू मीडियन बोल दे, वरना ऐसा होता नहीं है। लेकिन जिंदगी में आ जाए तो गम में नहीं जाना है। मैंने कहा यहां पे विद रिस्पेक्ट टू मीडियन बोलेगा तभी मीडियन करना है, वरना हमेशा डाइवेशन किससे देखते हैं, मीन से देखते हैं। डाइवेशन किससे देखते हैं, मीन से देखते हैं। जब किसी और से बोला जाएगा तब देखेंगे। तो भैया मीन से डाइवेशन देखोगे और उस डाइवेशन का क्या करोगे, स्क्वायर, और उसका निकालोगे एवरेज। उसका क्या निकालोगे, एवरेज। अच्छा क्या बात है। फिर जब स्टैंडर्ड डाइवेशन की बात आएगी मेरे शेरों, तब स्टैंडर्ड डाइवेशन जो होगा वो क्या होता है, कोई एस डी बराबर होता है अंडर रूट ऑफ वेरियांस। मतलब अगर हमें आपको एस डी निकालना है, ठीक है, एस डी निकालना है आपको, तो क्या रखना पड़ेगा, क्या था, 4/9, या फिर इसे क्या बोल सकते हो, हाँ 16/81 बोल रहा, उल्टा का है बोल रहे हो, 2/3, ठीक है 2/3। जो बात कह रहे हो अभी वो बात भी मैं बताने जा रहा हूं कि कब क्या होता है। अगर उसने स्टैंडर्ड डाइवेशन दे रखा है, क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड डाइवेशन क्या दे रखा है बच्चा, और आपसे वेरिएंस पूछ रहा है, तो हाँ, तो कहो सर जी देखो, ये बात मैं यहां आपके आत्मा की शांति के लिए पूरा बोर्ड इतना सुंदर भरूंगा, आपको मजा आएगा। मोड बराबर क्या लिखा था मेरे लाल, 3 इंटू मीडियन। मीडियन ऐसे ही माना जाता है हमारे यहाँ, मीडियन ऐसे ही होता है, -2 इंटू मीन। स्पेलिंग से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरी अपनी डिक्शनरी है, कल लाके दिखाऊंगा, ठीक है। एक ये दूसरा अगर आपको स्टैंडर्ड डाइवेशन निकालना है, क्या निकालना बच्चे, स्टैंडर्ड डाइवेशन, तो अंडर रूट ऑफ वेरियांस, ठीक है। एक ये डाटा हो गया। अब आ जाओ, लेकिन यहां पे जो वैल्यू आएगी हमेशा पॉजिटिव ही लेनी है। वहां पे दोनों दिया होता है, बच्चे को ये लगता है नहीं सर जी ऐसा कर दें, समझना, जो ये वेरियांस आया है ना बच्चा, उसी का स्क्वायर रूट, जो वेरियांस आया है उसी का क्या करेंगे, स्क्वायर रूट। दूसरी, अब सुनो, जरूरी नहीं है हर बार वहां से लेकर यहां तक आना पड़ेगा, डायरेक्ट दिया होता है, स्टैंडर्ड डाइवेशन देकर के वेरियांस पूछता है, और वेरियांस देकर के क्या पूछता है, स्टैंडर्ड डाइवेशन। लेकिन वैल्यू हमेशा किस में रहेगी, पॉजिटिव में। रूट से बाहर वैल्यू निकलती है किसमें, पॉजिटिव में। जबरदस्ती नहीं करना, वहीं नहीं भूखे जाओगे, हम नहीं जानते हैं, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेना है। क्या लेना है, पॉजिटिव वैल्यू। अच्छा, अगर आपको वेरियांस पूछ ले, वेरियांस, तो कौन से जो हमारे स्टैंडर्ड डाइवेशन है ना हमारे भैया, स्टैंडर्ड डाइवेशन, उनका होल स्क्वायर चढ़ा दोगे, हमारा काम हो जाएगा। अरे हाँ या ना, स्क्वेयरिंग ऑफ बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑफ बोथ साइड हो गया। अब एक और फॉर्मूला बचा, जब हमें कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना हो, तब जो होगा भैया वो आपको बनाना क्या है, देखो मैंने कहा पहले मैं फॉर्मूला ही लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना हो, सीबी आपको दिखानी हो किसी को, तो किसके पास जाओगे, एसडीएम के पास जाओगे। अपनी सीडी बनवाने कहाँ जाओगे, सीबी बनवाने एसडीएम के पास जाओगे। लेकिन मुद्दा इज दैट, अगर परसेंटेज में बात कर रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तुम्हें भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं। सीबी बनवाने के लिए कहाँ जाओगे, एसडीएम के पास जाओगे कि भैया हमारी सीबी बनवाओ, हम ताकतवर इंसान हैं, ठीक है, तो बढ़िया सीबी बना के देगा। लेकिन परसेंटेज में क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। अब कहोगे सर जी फिर ये वाला निकालना था, तो कहोगे निकाल सकते हैं। कहोगे कैसे, स्टैंडर्ड डाइवेशन क्या आया था, 2/3। अगर आपको ये निकालना था तो आपका स्टैंडर्ड डाइवेशन कितना आया था, 2/3 आया था, नहीं आया था। तो कहे स्टैंडर्ड डाइवेशन हमारा आया था 2/3। कहाँ बनाऊं, यही बना दूं। कहे स्टैंडर्ड डाइवेशन आया था 2/3, तो सीबी कितनी आएगी, 2/3, और बटे में मीन कितना है आपका, 10, ठीक है। तो ये 10 कहाँ जाएगा, इस पे, हाँ है ना, तो यानी 2/30 मल्टीप्लाई बाई 100। क्या बात करते हो, जान दे देंगे इसके लिए हैं। तो 20/3%।
ठीक है, 20/3%। एक काम करना, चुपके से सेव कर लूं वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा। सुंदर सुंदर लिखा है ना, इससे सुंदर मैं लिख भी नहीं सकता, ठीक है ना, नोट कर लो। अब ये धड़ाधड़ क्वेश्चन बनाएंगे और खेल खत्म हो जाएगा। हाँ, पानी पियो, चाय हो सके तो चाय भी बनवाओ, चाय पीते हैं, ठीक है, पानी पे लटके रहते हो। ये 2 नंबर है, ठीक है, समझ में आई बात। अब सुन लीजिए, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे आज की क्लास अटेंड नहीं करेंगे, वो पूरा इतनी मोटी लाएंगे, वोकैब की एक ग्रामर की आती है, बड़ी बड़ी मोटी मोटी, अपनी अपनी बुकें बेचनी होती है उनको बेचारों को, क्या करें, इतनी मोटी वोकैब पूरा रट्टा मार लेंगे, कहेंगे वोकैब मुझे आनी चाहिए, रट्टा मार लेंगे लेकिन क्लास नहीं लगाएंगे। भैया तुम्हें वोकैब भी याद करना पड़ेगा, और सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए, ट्रैक दैट सिलेबस। उस सिलेबस को ट्रैक करो जो तुम्हें पकड़ाया गया है, जो तुम्हें पकड़ाया गया है। अगर उस पर पूरा नहीं करते हो ना, तो फिर भाई मेरे बहुत जगह बहुत ज्यादा माथा पच्ची करना पड़ेगा, है ना। आगे बढ़ जाएं। 2 नंबर आज जाओ ऐस करो, 2 ही मिलेगा, इससे ज्यादा मिलेगा नहीं, लेकिन 2 नंबर आज आपका पक्का हो गया। आगे बढ़े, क्वेश्चन चले आगे। चलो भाई चलो, शेर आया, देखो क्या निकालना भाई मेरे, मीडियन ऑफ द डाटा। चलो बताओ मीडियन ऑफ द डाटा कोई सही। सबसे पहले हमें अरेंज करना पड़ेगा 6। अच्छा, मीडियन भी निकालना है और मोड भी निकालना है। चलो मीडियन और मोड भी निकालना है, मोड एंड मीडियन। तो मोड सबसे पहले निकाल देते हैं, 6 एक बार, 2 बार, 3 बार, और 8 1 2 3 4। तो भैया हमें क्या निकालना है पहले, मोड, 8 और 7। अब कुछ बच्चे ना मीडियन भी निकाल के कहेंगे लाओ मेरी नागमणि, देवसेना मुझे चाहिए, नहीं मिलेगी, तुम भल्लाल की कैटेगरी में आते हो, नहीं समझे। अरे भाई मोड से काम हो गया। अब आप चाहो तो मैं मीडियन निकाल दूं, क्या रहेगा, 6 6 6 7 7 8 8 8 8, 4 बार है ना, 8 2 और 2 4 बार। अच्छा आधे इधर जाओ, आधे मीडियन साथ में आओ। तो दिया होता उसने उसने दिया होता ना, 2 मोड होते तो दिया होता, ठीक है ना। अब सुन लो, कुछ ऐसे भी होशियार होते हैं, मैं यही कहता हूं भाई मेरे, तुम एग्जाम में बैठते हो या टेस्ट देने बैठते हो, जो तुम्हारा रोना धोना है, पहली कंडीशन टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, जय माता दी, क्योंकि एग्जाम इतना लेवल नहीं ले जाएगा। एग्जाम 5 क्वेश्चन तुम्हें 30 में से मुश्किल पूछेगा, आज लिख के ले लो, और 25 आसान देगा। ये वीडियो भी रहेगी, ये ऑन कैमरा बोल रहा हूं, रिकॉर्ड है, ठीक है। आपका पेपर आएगा, दिखा दिए जाएंगे। अब मुद्दा इधर दैट आपको कुछ नहीं आता तब 30 के 30 मुश्किल दिखेंगे। अरे हाँ या ना, आपको अगर कुछ नहीं आता तो 30 के 30 क्या दिखेंगे, मुश्किल। मैं कह रहा हूं कि आपको नंबर उन टॉपिकों से जरूर लेना है जो आसान है, सही है नहीं है, और जो सिलेबस में डाले गए हैं। अब इनसे नंबर नहीं लोगे, हो उठा के तक से मारेंगे। आगे बढ़ो, अब धड़ाधड़ बढ़ो, वो कोई क्वेश्चन बहुत हैं। आगे, फाइंड द स्टैंडर्ड डाइवेशन ऑफ फलाना ढिमका 13 9 22। स्टैंडर्ड डाइवेशन निकालने के लिए पहले मीन निकालना पड़ेगा, फिर डाइवेट करना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा। तो पहले मीन क्या आएगा भाई मेरे, मैं कुछ मान लेता हूं, मैंने कहा चलो मान लेता हूं 10 10 माना, तो ये 1 ज्यादा, ये 3 कम, ये 0, ये 3 ज्यादा, और ये 1 कम। देख रहे हो मुन्ना, जो मैं मान रहा हूं वही सही चल रहा है, क्या बात है, ये तो 10 ही आ गया, सेट हो गया यार। यानी मीन कितना आया, 10। मीन कितना आया भाई मेरा आपका, 10। अब यहां पे कहीं लिखा हुआ विद रिस्पेक्ट टू मीडियन निकालना है, नहीं, मीन ही निकालना है। तो भाई मेरे अब मीन आ गया। अब स्टैंडर्ड डाइवेशन निकालना है, तो डाइवेशन देख लो, पहला वाला कितना डाइवेट कर रहा है, 1, तो 1 का
स्क्वायर, फिर दूसरा वाला कितना डिवाइड कर रहा है 3, 3 का स्क्वायर, तीसरा कितना डिवाइड कर रहा है 0 तो 0 का स्क्वायर, चौथा कितना डिवाइड कर रहा है 3 तो 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और डिवाइड बाय नंबर 5। 9 9 18, 18 तो 20, 20/5 4। माहिष्मती साम्राज्य आपसे खुश हुआ। क्यों? अच्छा हाँ, ये तो वेरिएंस आया यार, अरे 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 अभी तो गड़बड़ हो जाता। ये तो वेरिएंस आया, हाँ हाँ ये तो वेरिएंस आया भाई मेरे, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, अभी तो मामला गड़बड़ हो जाता। ये वेरिएंस आया ना, अब जाके वेरिएंस के बाद में क्या आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो √4, 4 से कितना निकलेगा 2। देख रहे हो मुन्ना, दोनों दे रखा था, अभी तो कांड हो जाता तुम्हारा। अच्छा हुआ बता दिए, ये याद रखना पड़ेगा, नहीं यहीं पे लीपापोती होगी, यहाँ आके लीपापोती हो सकती है जल्दबाजी में, है ना, ये याद रखना। मैं याद नहीं रखूं चल जाएगा, मुझे एग्जाम देने थोड़ी जाना है। ये बात मैं कितनी बार खुले मंच पे बता रहा हूं आपको कि अगर आप टीचर से कुछ पूछते हो, उसके पास कई सारे चॉइस हैं, ऑन द स्पॉट बता सकता है, और हो सकता है थोड़ी देर बाद बता सकता है, हो सकता है 1 घंटा ले ले, और नहीं तो बोल देगा कल बता देंगे। लेकिन आपके पास कोई चॉइस नहीं है, अभी बताना है, विद इन टाइम बताना है, और आज के आज बताना है। नहीं बता रहे हो ना, चलो घर पे बैठो घास लो, फिर 1 महीना तैयारी करो, ठीक है ना। तो टीचर से तुम ज्यादा होशियार हो, ठीक है, ये भी याद रखना। टीचर तो अव्वल दर्जा गधा है, ठीक है। टीचर सब गधा हैं, ये टीचर प्रजाति ही, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उसमें हम भी आ रहे हैं। ये भी रिकॉर्ड हो गया है, हाँ ठीक है। हमको तो हाँ कुछ अपवाद भी होते हैं, मजाक कर रहा हूँ यार, ऐसे नहीं कहते कुछ भी किसी को नहीं, ये गलत बात है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, मजाक कर रहा हूँ। चलो 2 हो गया ना, अगला बताओ, अगला क्या निकालना है, सब निकालना है भाई मेरे। एक काम करो, माध्यिका पहले निकालना है, बीच में बहुलक निकालना है। तो बहुलक का मतलब हो गया जो बहुत बार आया हो, 1 2 3 4, 4 वाला, ये रहा ये रहा ये रहा। हाँ हाँ, अगर अब एक ऑप्शन तो नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। चलो आगे देखते हैं कि अभी तो निकालना पड़ेगा भाई में। चलो आगे देखो, मीन निकाल लो, मीन। मैं तो कहता हूं 9 मान लेते हैं, या तो 9 या तो 8 होगा। 9 मानो, 8 है, अरे क्या फर्क पड़ता है, 8 भी आ सकता है 9 भी आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मीन निकालो, मीन, मीन निकालो भाई मेरे, मीन। पहले मीडियन पूछ रहा है, तो मीडियन निकालो या मीन निकालो, क्या फर्क पड़ता है, पीछे से चेक कर लेंगे। पीछे से आपको जानते हो। शुरुआत पीछे से कर लेंगे, 0 0 -2, फिर -1 0, फिर -1। एक बात तो ये हो गया कि 9 नहीं होगा, अगर 9 नहीं होगा तो सी वाला आंसर हो जाएगा, खत्म। इसे बोलते हैं जुगाड़। पूछोगे क्यों? क्योंकि 9 तो होने से रहा, डाइवेशन में कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है, वो भी माइनस में मिल रहा है। किस में मिला बच्चा, समझ लो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, समझ लो ना? नहीं, हाँ नहीं समझे मैं कह रहा क्या हूं। हमने निकाला क्या, मीन। अब मीन यहां क्या दे रखा है 9, और यहां क्या दे रखा है 9, ये तो ऑलरेडी गलत है। अच्छा 9 होगा नहीं क्योंकि कुछ डाइवेट हो रहा है ना। प्लस माइनस होता तो कटता, माइनस माइनस से कटेगा तो है नहीं, यानी 9 तो होने से रहा। अगर 9 नहीं होगा तो 8 वाले टिक करो, जय माता दी, देखा जाएगा। नहीं समझे, यहां टाइम बचा सकते हो आप। ये होता है जुगाड़, ये होता है टीचर। ऐसे थोड़ी टीचर बन गए हैं, तुम्हें कहा लगा था हलवा समझो हो, ठीक है। तुमसे होशियार हम ऑलरेडी रहेंगे हमेशा, याद रखना। हम भी बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, बशर्ते तुमसे थोड़ा कम करते हो तो उससे क्या हुआ, ठीक है। 2 चीजों में तो महारत हासिल है, बाकी तो आप देख लो खुद। मुझे कितना आता है। यहाँ देखो इधर,
9 आपने माना था, और ये 4 और एक 5 और 2 7 और एक 8 और एक 9, कितने लोग हैं? 2 2 4 2 6 2 8 और एक 9, यानी 9 ही कम होगा और 9 बंदों में एवरेज बटेगा। 9 डाइवेशन कम हो रहा है और 9 बंदों में बटेगा, यानी 9 में से एक कम होगा, यानी कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, तो 8 वाला होगा, 8 वाला एक ही ऑप्शन है, तो यही सही है। चलो निकाल लो, सही है ना? 9 कम हो रहा है। सुनो, ये प्लस होता, ये प्लस होता, अगर प्लस होता तो प्लस, लेकिन पूरे एवरेज के साथ में। समझ में आई बात? एवरेज पढ़े हो नहीं पढ़े हो? मुंह काहे बना रहे हो? एवरेज पढ़े हो ना भाई मेरे। ये डाइवेशन जुड़ता है या फिर घटता है? घटेगा तो भी एवरेज भाग लगा देना रहेगा, और जुड़ेगा तो भी एवरेज भाग लगा देना है। मेरा तो मानना है कि इतना तुम्हें आता होगा, नहीं आता है तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मुझे पता चल गया। चलो आगे फोटो लो, ठीक है? हाँ, फोटो लो, फोटो लो, जोड़ लेना वहां पे, ऐसे जोड़ना, जोड़ने पे नानी याद आ जाएगी। जोड़ के देखो जो भी है 81 आएगा, 72/9 आएगा। चलो आगे बढ़े। तिलस्मी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करोगे तो मामला। रेंज बताना है। रेंज के लिए सबसे छोटका 1 और सबसे बड़का 7, दोनों का अंतर ये रहा। देवसेना आपकी हुई मुबारक हो, वाह वाह ठीक है, देवसेना आपकी हुई मुबारक हो। और ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें केवल ये नहीं लिखा है कि कब पूछे गए हैं, बाकी सारे एग्जाम वाले हैं, वो मैंने हटा दिए हैं। ठीक है, सारे एग्जाम वाले क्वेश्चन हैं। यहाँ पे ये भी लिखा था कि किस एग्जाम में पूछे गए हैं, वो मैंने हटा दिया क्योंकि नहीं लिखना था। ठीक है, वो भी रिसेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। आप कोई भी क्वेश्चन सर्च कर सकते हो कब कहाँ। अब मुद्दा ये तुम कुछ भी नहीं करते, सही बात तो है, तुम कुछ भी नहीं करते, बस तुम्हारे दिमाग में पता नहीं किसने भूसा भर दिया है कि हमें सिलेक्शन चाहिए बिना कुछ किए कुछ नहीं होगा भाई, करना ही पड़ेगा। आगे देखो, इस बार स्टैंडर्ड डाइवेशन निकालना है। स्टैंडर्ड डाइवेशन का जो फॉर्मूला होता है ना भैया, अंडर रूट ऑफ वेरियांस से पहले लिख लो, जिससे तुम्हारी गलती नहीं होगी। अब पहले वेरियांस आएगा, वेरियांस निकालने के लिए तुम्हें मीन चाहिए। अब मीन निकालने के लिए तुम्हें मैंने बता रखा है जुगाड़, कुछ मान लो। कितना मान लूं? 10 मान लो। 10 मान लूं? 10 मानो तो ये 0 +1 +2 -1 -2 निपटाओ। -2 +2 -1 +1, 0 कोई मतलब नहीं, यानी 10 ही ठीक है। मीन आ गया, मीन कितना आया? 10। अब भाई डिफरेंस देख लो, तो भाई 10 से और 10 का अंतर कितना आएगा? 0 का होल स्क्वायर, फिर 1 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर, डिवाइड बाई कितने लोग हैं? 1 2 3 5, 5 लोग हैं ना। ये वेरियांस आ जाएगा आपका अभी 1 10 आएगा ना। दो स्टैंडर्ड डाइवेशन बराबर 2 लगाना रहेगा, अंडर रूट 2। बाहुबली आएगा, बाहुबली, बाहुबली आ गया आपका, बाहुबली। ठीक है, इस हफ्ते तक खत्म कर देंगे, जोर लगा के हैया। ठीक है, इसी हफ्ते खत्म कर देंगे पूरा, फिर उसके बाद टेस्ट देना। अभी थर्सडे को भी सेट टेस्ट है आपका, तो एक क्लास थर्सडे को नहीं होगी। ठीक है, सुनिए, मैं चाहूं तो मैं गियर बदल भी सकता हूं, समझना, लेकिन आपके पास बहुत टाइम है, इसके बाद कोई क्लास नहीं होती है, तो गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मस्ती के साथ पढ़ रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं। और भैया एक बात यह है कि रिलेवेंट पढ़ रहे हैं, इरेलेवेंट नहीं पढ़ रहे हैं, कम नहीं पढ़ रहे हैं और ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ गुरु, 1-2 नंबर का मामला नहीं है, 30 नंबर का मामला है। तुम्हें चाहे इसे रटना पड़े भाई मेरे, अगर तुम 180 घंटे जीएस पढ़ सकते हो, क्योंकि 180 घंटे लगते हैं टीचरों को ख़त्म करने में, मजबूरी है उनकी बेचारों की, सही है ना, पढ़ना पड़ता है यार। पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी सारा जोड़ा जाए तो लगभग 180 घंटा तैयार होगा नहीं होगा? अब जोड़ के देखना कभी। आर्ट एंड कल्चर ज़्यादा होगा कम नहीं होगा? वो भी कितने क्वेश्चन हैं?
20 का डबल 40 नंबर। तो मैं कह रहा हूं अगर वो पढ़ते हो तो चाहे इसे तुम्हें रट्टा मारना पड़े, 2 बार देखना पड़े, 30 नंबर ये भी हैं। और ये वो नंबर हैं कि जहां पे कुछ ऐसे टॉपिक हैं केवल तुम लास्ट के जो मैंने 15-20 मिनट समझाए हैं ना, वही देख लिए, ये पूरा रेडी हो गया। इसे करने की क्या जरूरत है? ये तो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं कि आप बना रहे हो, देखो चीजों को, ठीक है, देखो। वरना मैं इसमें 5-7 क्वेश्चन कंप्रेस करके चीजों को हो जाता, कहानी खत्म, को जरूरी नहीं था, क्योंकि सारा बता दिए, अब तुम्हें क्वेश्चन ही बनाना रह गया है। आगे देखो, व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग। मीडियन, मीडियन का मतलब होता है पहले 3 आएगा, फिर अच्छा एक भी है, हे प्रभु ये क्या हुई, 5 6 9 11 19, हमारे 3 इधर से गए, 3 इधर से गए, मीडियन आपके साथ आया और बाहुबली को आंसर दिलाया। चलो आगे बढ़ो, फोटो लो, हम आगे बढ़ते हैं धड़ाक से। जैसे धीरे धीरे जाओगे लेवल बढ़ता जाएगा, थोड़ा सा रुक जाओ, लेवल तो निकाल देंगे हम तुम्हारा। इसमें क्या निकालोगे, मूड। बार बार कौन दिख रहा है यार, ज्यादा बार, 3 1 2 2 बार, 5 ज्यादा बार है, 1 2 3 बार, खत्म। 5 को मारो टक, कटप्पा इस बार सही है। आगे बढ़ो, बढ़े। पीडीएफ पीडीएफ देंगे, पीडीएफ देंगे, काहे परेशान हो, पीडीएफ आपको दी जाएगी भाई, पीडीएफ हम आपको देंगे, ठीक है। 30 ही क्वेश्चन है, अभी करके निकलते हैं, घर चलते हैं ना, घर चलेंगे पार्टी करेंगे। हाँ, मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 21 है। अच्छा, और क्या है, हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 7, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एसडीएम इंटू 100, तो कितना हो जाएगा, 7/21 इंटू 100, 1/3 सबको पता है, 33 1/, किसी को बताना मत, सही है ना। हाँ फोटो लो भाई, तुम फोटो लेने के लिए बने हो। अभी अभी इसकी ले रहे हो, फिर तुम्हारी शादी हो जाएगी, फिर बीवी कहेगी मेरी सेल्फी लो। फिर उसकी लेते रहना फोटो। जिंदगी ऐसे निकल जाएगी। जैसे कुछ लोग तो धरती पे खाने और सोने के लिए आए हैं, उनका एक ही परम लक्ष्य है कि खाना मिलता रहे और सोने को मिलता रहे, और कुछ फोटो लेने आए हैं, कुछ झिबली फोटो बनाने आए हैं, घिबली वाली, घिबली फोटो डाला नहीं डाला अपनी अपनी, ठीक है, अरे डाल दो जल्दी से, नहीं तुम छूट जाओ, ठीक है, पीछे रह जाओ, वक्त कम है तुम्हारे पास, वक्त बहुत कम है, नहीं ऊपर जाओगे तो कहोगे तो मैंने झिबली ले लो, तो भूल गया मैं लेकर आता हूं। अच्छा क्या बोला गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए पॉपुलेशन इतनी है, व्हाट विल बी द वेरिएंस। देखो वेरिएंस बराबर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, क्या होता है, स्क्वायर, तो v बराबर हो जाएगा 6.55 का होल स्क्वायर। तो ये देखो 5 का स्क्वायर होता है 25, और 65 से एक ज्यादा, यार ये 6.5 होना चाहिए था, 6 7 42, अरे रुक जाओ, लो तुम्हारा कांड हो जाएगा, नहीं तो हो जाता है कभी कभी, तो क्या हो जाएगा, 6.5 का होल स्क्वायर होता है, जो ऐसे करते हैं, होल स्क्वायर निकालना आता है ना बच्चा, 5 का स्क्वायर 25, 6 से एक ज्यादा 7, तो 6 7 42, अच्छा पॉइंट दो बार हो जाएगा, तो यहां पे पॉइंट लग जाएगा 42.25, यही होगा। बड़े आगे, आगे बताओ,
इसका आंसर तुम बताओगे। चलो अब तो एक्स भी आ गई तुम्हारे जीवन में, निकालो निकालो, मैं बैठता हूँ आराम करता हूँ, बहुत पढ़ा दिए। आह आह बताओ, बाहुबली। बनाओ बनाओ बनाओ। इधर बैंक वाले बाबू बनाओ। हाँ देख के मार रहे हो। बी पार्ट, चलो सॉल्व करें। एक तो मामला ये है कि ये असेंडिंग डिसेंडिंग में ऑलरेडी है, सही है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्होंने पूछा क्या है, मीडियन पूछा है भाई मेरे, तो भाई मेरे आधे इधर जाएंगे और आधे उधर जाएंगे, 3 2 5, 3 2 5, और इनका एवरेज, ठीक है, इनका एवरेज तो 2 आ जाएगा भाई मेरे। तुम गधा हो, 3 बता रहे हो, 2 ही रहेगा तभी होगा ना, 2 होगा, 2 + 2 डिवाइड बाई 2। अच्छा मीडियन दे रखा है, अगर ये ना दिया होता तब ये 2 आता। हाँ हमने सोचा एक्स पूछा है, अच्छा ये मीडियन इसने खुद दे रखा है, तब अच्छा पूछा तो एक्स है। अगर ये मान लो नहीं दिया होता तब क्या आता, 2 आता। अच्छा ये दे दिया है तब क्या बात है, आपकी एक्स को दिया गया है भाई मेरे कि कितनी ताकतवर है, 2 + x डिवाइड बाई 2 बराबर 2.5, तो 2 + x, देखो कितना प्यार से सॉल्व कर रहा हूं बच्चों की तरह, ठीक है, x बराबर 3। लो जी, बी स्टैंड फॉर बाहुबली, ठीक है। ऐसा नहीं है सोफिस्टिकेट अंदाज में सॉल्व नहीं करेंगे, देखो सॉल्व करके दिखाया नहीं दिखाया है, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे जो लिखते हैं वो ही गधा कहलाते हैं। और भी बोले हैं टीचर लोग डोंट रिपीट, रिपीटेशन नॉट अलाउड है। आगे बढ़े बढ़े भाई, चलो ये तुमको पता है बीच में 2.5 तभी आएगा जब यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। मीन निकालना है, निकाल लेना यार, मीन निकालो। क्या मान ले लगभग, एक बात तो ये है कि या तो 5 या तो 6 मानना पड़ेगा, मैं 5 मान लेता हूं तुक्के से। 7 मान रहे हो गधा हो, 7 ऑप्शन में ही नहीं है। 7 मानने का कोई मतलब ही नहीं है। देखो मैं कह रहा हूं, सुन लीजिए आप ना, कितनी बार मैंने आपसे कहा होगा कि रीडिंग कंप्रिहेंशन अच्छी होनी चाहिए और आपकी सोच और पढ़ने का स्टाइल 360 डिग्री होना चाहिए। जब पढ़ रहे हो ना तो 360 डिग्री देखो कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है, मतलब मैं कह रहा हूं 360 डिग्री देखो, और ये 1-2 दिन के देखने से काम नहीं आएगा। और तुम सोचो हम जिस वे में पढ़ रहे हैं, जिस फ्लो में पढ़ रहे हैं, जो पढ़ते आए हैं उसी फ्लो में पढ़ते रहें तो तुम एग्जाम से जरूर दूर रहोगे, क्योंकि वैकेंसी 7-8 हजार नहीं है, जस्ट 700 है, और बच्चा अभी भी 70,000 भरा हुआ है फॉर्म। इसका मतलब तुम्हें आज भी पता होना चाहिए कि जब 70,000 है तो अगर मैं 700 से भाग लगाऊं तो 2 ही जीरो कटेगा, यानी 100 में 1, यानी 99 घर बैठेंगे और 1 जाएगा नौकरी करने, 1 दरोगा बनेगा। अब आप खुद सोच लीजिए आपकी क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है, उसमें परसेंटाइल आपका कितना होगा, 0.5% है, 1% भी नहीं है। जब यहाँ 100 होते ना तब तुम्हारा 1 होता, जब 50 निकलेंगे तो कहाँ से 1 होगा। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ, समझे ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, समझदार तो तुम हो ही। तो सोचो 5 हमने माना तो ये 4 कम और ये 4 ज्यादा, ये 2 ज्यादा, ये 2 कम, ये 0। क्या बात करते हो, जान देना पड़ेगा लगता है। 1 ज्यादा 1 कम, 3 ज्यादा 3 कम 3 ज्यादा, यानी कितना सेट डाटा है यार, मजा आ गया। और सुन लो ये मेरे घर के नहीं है ना, मैंने खुद डिजाइन किए हुए हैं, ये सब किसके पूछे हुए हैं, एग्जाम के,
और सॉल्व करने का अपन का स्टाइल है ये बाबू राव का स्टाइल है। ये +3 होगा। लो जी 5 माने थे, वही आंसर है। आप जोड़ के डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हो, वो मैंने तुम्हें खुद बताया है, ठीक है। आपने दाहिने मुख से बताया है और बाएं हाथ से लिखा था, ठीक है। चलिए बाएं हाथ के बल्लेबाज कुशल मेंडिस, क्या नाम है उसका? कुशल मेंडिस, क्या नाम है बाएं हाथ के बल्लेबाज? हाँ वो बहुत तगड़ा बल्लेबाज गेंदबाज है ना। दोनों में एकता है, दाहिने हाथ के बल्लेबाज और बाएं हाथ के गेंदबाज, दाहिने हाथ के गेंदबाज दोनों है। अभी निकला है। अरे तुम भी गदाधारी से कम थोड़ी हो भैया। वेरिएंस इतना है तो ये 11, खत्म, आगे बढ़ो। प्लस माइनस भी दे रखा है, कुछ तिलस्मी होंगे प्लस माइनस वाले मारेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको लगेगा हाँ होल स्क्वायर निकालोगे हटाओगे तो ये, ऐसा कुछ नहीं है। अरे 121, अरे मैंने लिखा है b बराबर क्या निकालना है? वेरिएंस ऑफ, ये दे रखा है एच डी निकालना है। एच डी बराबर अंडर ऑफ वेरिएंस। चलो आगे बढ़ो, खत्म, टाटा। मीडियन निकालना है, मीडियन। मीडियन क्या अरेंजिंग में है? नहीं, तो अरेंजिंग में बनाओ पहले। फाइव भी है ना, 4 2 बार है, एक ही बार है। पाँच और 7 और 10। अरे हाँ या ना, ऐसे होगा। क्या तकलीफ है महाशय को? क्या तकलीफ है भाई? चलिए आधे इधर गए 5 और आधे इधर चले गए तो मामला गड़बड़ा जाएगा। 4 4 को भेजना था, 4 इधर से गए और 4 यही बचे, है ना। तो भाई मेरे 4 और 1 5 का आधा 2.5। अरे 1 + 4 बटे 2 2.5 है = 5/2। अच्छा कुछ बच्चियों की तरह लिखते भी हैं = 5/2, फिर 2 से भाग लगाएंगे 5 में। चलिए इतना भी नहीं करती बच्चियां, बच्चियां तुमसे ज्यादा होशियार हो, तो मैं कह देता हूं तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए, ठीक है। आजकल की बच्चियां ज्यादा होशियार हैं, टॉपर बच्चियां ही होती हैं ज्यादातर। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में नहीं होती हैं, लेकिन एकेडमिक वाली में वही होती हैं। कॉम्पिटेटिव में तो बालक लोग ही होते हैं। भगवान ने दोनों को 2 चीजें दी हैं। एक बताओ, तुम्हें दिमाग ज्यादा दिया है, थोड़ा सा भारी दिमाग है तुम लोगों का, तो तुम्हें मेहनत करना उतना नहीं सिखाया है। इनका दिमाग थोड़ा हल्का किया है तो इन्हें मेहनत करना ज्यादा सिखा दिया है। बात को क्या किया गया है? बैलेंस कर दिया गया है। हाँ ठीक है। इधर देखो, आगे बताओ। एच डी निकालना है, वेरिएंस निकालना है 9। कहाँ है 9? ये रहा, क्योंकि वेरिएंस बराबर होता है एच डी का चलो आगे बढ़ो, ये वाला बताओ। वन बाई 3 33 1 बाई, अरे भाई मेरे 5/15 इंटू, क्योंकि एस डी एम बाई इंटू 100, यही तो था। सीबी बनवाने के लिए क्या फॉर्मूला था? एसडीएम के पास। सीबी बनवाने कहाँ जाना था? एसडीएम के पास। बाकी होमवर्क कर दो धत, 2-4 मिनट लगेगा, वो सब निपटा देते हैं। सारे में यही कर रहा था हूँ, होमवर्क कुछ नहीं होता। या तुम कर लोगे यार? देख लेता हूँ, कुछ हैं अभी इसमें भी हैं, उटपटांग क्वेश्चन हैं, देख लेता हूँ एक बार, होंगे जरूर कुछ ना कुछ, क्योंकि मैंने बनाए नहीं हैं, इन्हें सॉल्व नहीं किए हैं।
अंदर की बात तो ये मैंने खुद नहीं सॉल्व कर रखे हैं पहले, ये फर्स्ट टाइम है। ठीक है, रेंज वाले भाई एक दो होंगे, रेंज वाला निकाल यार, एक दो क्वेश्चन कराए, वो वाले ग्राफ वाले, क्लास इंटरवल वाले, ये मैं कल ही पूछ रहा था आपसे कि वो वाले पूछेगा या नहीं पूछेगा। तो मैं सोच रहा हूं कि उसका भी एक, जब मैं सुन लो, अभी नहीं कराऊंगा, वो जब मैं वो पढ़ाऊंगा डीआई ना, तो उसका भी क्लास इंटरवल का क्वेश्चन डाल देते हैं। एक आध सेट करवा देंगे ना। पहले मैंने सोचा था, फिर उसने बदतमीज ने सीधा सीधा स्टैटिक्स में लिख दिया है ये बात। तो हम कह रहे हैं कि 15 मिनट पढ़ लेने से तुम्हारा क्या ही जाएगा, डीआई के साथ साथ उसे पढ़ लेंगे, क्या लगता है? डीआई में तो दे रखा है ना, डीआई नहीं समझे हैं? इसी के साथ करवा दें, तो अगली क्लास में इसी के साथ में डीआई भी करवा देंगे। वैसे तो मैं सोच रहा था अभी वो स्टार्ट करने के लिए। चलो ये हो गया ना, 49 लो, खत्म, आगे बढ़ो, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। कितना हो जाएगा? 5/11 इंटू, सर जी मुझे 1/11 पता है, 9 1/11 होता है, 5 से 9 बचे 45, ये इंटू 5 हो जाएगा। समझना, एक दिन मैं तुम्हें परसेंटेज भी पढ़ाऊंगा मेरे लाल, आप देखोगे कि परसेंटेज हमने क्या पढ़ा है, तुम्हें कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है, जब हम पढ़ाएंगे तब तुम्हें देखना, खेला कर देंगे। मैंने कहा ये मॉडिफाई करना भी आपको आना चाहिए कि ये 5/5 भूल जाओ, 1/11 कितना होता है? 11 1/9। तो भाई मेरे 9 1/11, सॉरी 9 1/11, तो 5 गुना करोगे तो 45, 5/11, ये वही लिखा हुआ है। मुझे क्या चाहिए था? 45.5, ये चाहिए था, मिल गया। जैसे तुम्हें देवसेना चाहिए, मुझे ये चाहिए। आगे देखो, इसका मीडियन निकालो यार, अरेंजिंग ऑर्डर में तो है नहीं। एक काम करो, 1.9, 3.6, 5.8, 8.4, भाई मेरे आधे इधर गए, आधे इधर गए, इन दोनों का एवरेज तो डिवाइड बाई 2, कितना आ जाएगा? 8 6 14, 5 3 8 और 1 9, डिवाइड बाई 94 का आधा होता है 47, 47 तो है नहीं, 96, 8 6 8 6, हाँ 8, 4.7 कर ले। चलो खुश, आप खुश रहो, बाबुल की दुआएं लेते जाओ, या डाबर की चाहिए दवाई? बाबुल की दवाई चाहिए या डाबर की दवाई चाहिए? डाबर की दवाई, डाबर डाबर की दवाई है। सुन लो ऑनलाइन वाले भाई, सुन लो, ऑनलाइन जो देख रहा है उसको मैं बता दूं, देखो 6 और 8 14, कैरी कितना आया? 1, 5 और 3 8 और 1 9, 94 का आधा होता है 47 होता है, तो ये 4.7। यहाँ पे 96 सोच लिया है, गलत सोच रहा है, इसकी सोच पे हमें सोचना पड़ेगा। ठीक किया है हमने, कोई दिक्कत नहीं है, है ना? ठीक किया। चलो आगे बढ़ो। हाँ हाँ निकाल लेना, ये निकालना पड़ेगा, निकाल के दिखाओ। सबसे पहले मीन, मीन क्या माना जाए? 10 को मान लो, 10 मानने में क्या जा रहा है तुम्हें? -7 0 0, -3 0, -5, यानी कम मानना था, गड़बड़ मान लियो। अरे गधाओ 7 मानना था यार, यहाँ पे लिखा हुआ है 7। ठीक है, तुम पता नहीं कहाँ दिमाग लगा रहे हो। ये लिखा हुआ है, नहीं समझे? नहीं समझे? मैं ये कह रहा हूँ 360 डिग्री सोचो, और मैं कभी कभी तुम्हारे बहकावे में आ जाता हूँ, सर जी 10 मान लो। ठीक है, ठीक है। कितना है मीन, कितना आया? नहीं किए,
अरे कर लो, कितना आया? 7 आया ना। अब खुद सो यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7। अगर तुम्हें तुक्का मारने के लिए मौका दूं तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये तो होने से रहा। अब इन्हीं में से 18 19 यानी इन्हीं दोनों में से कोई एक है, भला इंसान वो वही है। अब 7, तो इसमें अंतर कितने का है? 4 का। तो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इसमें, 3 का स्क्वायर इसमें। अच्छा मीन डाइवेशन पूछ रहा है, स्टैंडर्ड डाइवेशन नहीं पूछ रहा है, मीन डाइवेशन। तो बड़े मजा ही आ गया यार। तो यहां पे 4 प्लस 3 प्लस 3 फिर 3 फिर 0 फिर 3 2/7 लोग हैं, 4 और 3 7। तुम्हारा ऊपर से भरोसा उठ गया मेरा। अब मीन डाइवेशन में गिन लूंगा, गिनो 4 3 7 6 18 है ना, बस चलो ठीक है, 18/7। ये लो, देवसेना आपकी भी मुबारक हो, ठीक है। अब कुछ बच्चे ना सुनो, अच्छा इसमें टाइम से जाया करवाने का मूड करेगा ना, जान दो क्या करेगा? पहले तुमसे बोलेगा मीन निकाल लो, और बच्चा निकालेगा भी है? निकाल ही देते, लपक के जोड़ के लाओ, मीन निकाल के दिखाता हूं ना। सुनिए, इसमें तो कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी शर्त जब होती है, जब हम अर्थमेटिक कर रहे होते ना, हमारा पहला टारगेट लाओ मल्टीप्लाई करके दिखाऊं। तुम जानते हो करते हो क्या हो, और तुम्हें कहो मैं 20 बार चैलेंज करूं तुम ऐसे किए हो। सबसे पहले वो जानते हो क्या लिखा रहेगा? ये लिखा रहेगा 50, ठीक है। अच्छा ये 50 लिखा हुआ है, लपक के 2 से भाग लगा देंगे, फिर आएगा 25, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर कहेंगे ये देखो मेरा आंसर आ गया। कोई सेंस है इस बात का? ये 50 लिखा हुआ था, है कोई सेंस? अब तुम्हें दिखाई नहीं देते पर होते हैं, तुम्हें खुली आंखों से दिखाई नहीं देंगे, सूक्ष्मदर्शी लाना पड़ेगा तुम्हें। कौन सी दर्शी लाना पड़ेगा? सूक्ष्मदर्शी। आगे देखो, ये वाला बताओ, मोड ज्यादा बार कौन आया? 3 9 9 9 9 9 आएगा, 9 पे मारो, आगे बढ़ो। मीडियन, मीडियन के लिए सजाना पड़ेगा, सजा के देखो, सजा दो घर को गुलशन से, गुले गुलजार आए हैं, निकालो निकालो, नहीं तो तुम कुछ नहीं करोगे, हम बहुत होशियार हैं, निकालो। ठीक है, कुछ खाया पिया करो, ठीक है, कुछ खाया पिया करो, घर पे बोलो खाने पीने को दे कुछ, ठीक है। सात आया, चलो भरोसा किया जाए, सबका साथ आया, सबका साथ आया तो ठीक है। ऑनलाइन वाले तुम्हारा भी साथ आया, हम साथ साथ हैं, सबका साथ सबका विकास। 36 36 36 छित्ती छित्ती हो गया, आगे देखो मीडियन निकाला है। सुनिए, मीन नहीं पूछ रहा है, काहे छटपट छटपट कर रहे हो? इसमें मीडियन पूछ रहा है, आसान है। पहले अरेंज करो 12 13 22 बोलते जाओ, 31 ये रहा 36, 31 के बाद 36 43 53 है ना, फिर 54 भी है, फिर 66 67 फिर 67 फिर 77 67 77 90 97 98 98 तक से आ गया आंसर आपका। अब तुम्हें गिनना पड़ेगा कितने लोग हैं, कितने हैं? 16 हैं।
तो आधे इधर से गए, 2 2 4 2 6 2, ऐसे नहीं करना है, 2 2 4 और 2 6, यहां तक आधे इधर से गए, 4 और 2 6, इसका मतलब और चलेंगे 7, और ये 53 दो बार आएगा, तो एवरेज भी 53। कहाँ है 53? अब सुनिए, ये क्वेश्चन सबको पता है आसान है, लेकिन ये तभी टाइम कंज्यूम करेगा तुम्हारे एग्जाम में, है ना। ऐसा कोई अक्कड़ बक्कड़ नहीं होगा इसमें। आगे बढ़े। बहुलक 4, आगे बढ़ो। 7/13 कितना होता है, बताओ आंसर। 7/13, 700/13। कोई सही ऐसे करते हैं, 13 से 6 बार जाओगे तो ज्यादा हो जाएगा, यानी 5 वाले है, खत्म। ऐसे करोगे ना मेरे फेवरेट स्टूडेंट कहलाओगे, ठीक है। ये सब तुम्हें एक दिन में आएगा भी नहीं, चक्कर में मत रहो, वक्त लगेगा, ठीक है। वक्त के साथ साथ हम सिखा देंगे। सुन लो, आप खुद सोचो यार, एक कोई भी डिग्री लेनी होती है, हम 2 साल वक्त देते हैं, और अगर आपको मैथ सीखना है और आप एकदम से जीरो हो, किसी भी एक टीचर को पकड़ लो, जैसे भी टीचर हो, मैडम नहीं होनी चाहिए बस, मतलब मैडम होनी चाहिए, वो तो चल जाएगा, लेकिन स्कूल वाली ट्यूशन वाली मैडम नहीं चलेगी, वो तुम्हारा बेड़ा गर्क कर देगी। थोड़ा बढ़िया है टीचर हो, मतलब ठीक है, हाँ हमरे जैसा हो तो भी चल जाएगा। तो मैंने कहा कि कम से कम 6-7 महीने पढ़ो, फिर तुम्हें जाकर के चीजें पता चल जाएंगी। अब तुम्हें सुन लीजिए, समझो, बच्चा क्या करता है, पहले एक होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना, राउंड अप फिगर देखना कि हाँ कैसे कैसे चीजें होती हैं, माहौल क्या है। उसके बाद इंडिविजुअल कोर्सेज, इंडिविजुअल भी पढ़ता है वो, आप दिल्ली वगैरह मुखर्जी नगर वगैरह चले जाओगे, इंडिविजुअल पढ़ता है, ठीक है। इंडिविजुअल का मतलब हो गया मैथ अलग ले रहा है, इंग्लिश अलग पढ़ रहा है, तब जाके उसका पूरा पूरा कोर्स जो है ना वो कंप्लीट हो रहा है, और तब उसे पूरा जब नॉलेज हो गया है तब वो बढ़िया से प्रैक्टिस करता है और चीज़ें आती हैं। और जिनका 5-6 महीने में सिलेक्शन होता है ना भैया, उन्हें ऑलरेडी बहुत कुछ आता है, समझे ना। वो टीचर के भरोसे नहीं बैठे हुए थे, वो ऑलरेडी उन्हें बहुत कुछ आता था, बस टीचर गाइडेंस देता गया और वो एक्सेप्ट करते चले गए, धड़ाक से आंसर आ गया, मामला सेट हो गया, हाँ है ना, समझे। तो ये नहीं है जिनको नहीं आता उनको भी आएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्योंकि सारा खेल ये बता दिए थे ना। हाँ, ऊपर रहेगा भाई मेरे साथ और नीचे रहेगा क्या, हाँ हाँ, चलो ठीक है ठीक है। मीन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन 9.5, व्हाट विल बी द वेरिएंस स्क्वायर, 9 धाम 90, मुझे 9 का 10 गुना दिखा, खत्म, आगे बढ़े, 9 धाम 90, ठीक है, आगे बढ़ो। 44 12, आगे बढ़ो। 44 से 12 नहीं आएगा, अरे 144 है वो, मुझे एक क्या लेना देना है, मुझे 144 का 4 दिख गया, 44 दिख गया, बस हो गया मेरा काम। मोड निकालो बार बार जो आए, इसका मूड क्या कह रहा है, 4 मूड कह रहा है, इसमें देखो मीन डाइवेशन निकालना है, ये देख लेना, थोड़ा पढ़ लेना, पहले तो तुम्हें मीन निकालना पड़ेगा। हाँ मीन साथ आएगा, क्या बात है। इसे कहते हैं प्रैक्टिस करोगे तब पता चलता है। वैसे सुनो, मैंने जो 30 मिनट की क्लास दी थी ना बच्चा, उसी में सारा कंप्लीट हो गया था, लेकिन ये कैसे पता चल गया कि हम साथ कब लेंगे, जब प्रैक्टिस हो गई आपके, है ना। खड़े खड़े ये 2 नंबर तुम्हारी जेब में चले गए सीधे सीधे। अब हम ग्राफ तो पर लेंगे, वो हमारी मर्जी है, लेकिन पूछेगा ये वो उसकी मर्जी है
क्योंकि उसको ग्राफ पूछना होता ना तो उसे मीन मीडियन मोड लिखने की जरूरत नहीं थी, वो सीधा स्टैटिक्स लिख देता, वो समझ जाता है आप, समझे ना। मीन मीडियन मोड वेरिएंस लिखने की जरूरत, पूछेगा ये पढ़ा दूंगा वो भी आपको खुश करने के लिए, क्योंकि आपकी आत्मा को क्या मिले, शांति मिले। तो यहां पे कितना अंतर है भाई मेरे, 5 5 ही है बस ना। यहां पे कितना अंतर, 2 2 4 1 2 3। देखा, हो गया मेरा यार, मेरा तितलियां बन गया, तितली बन के उड़ गए। 6 आ रहा है इसका, मीन 6 आ रहा है, सोच विचार लेना। अभी देख लेता हूं मैं ये कितना आ रहा है टोटल। हैं, ये नीचे 6 आएगा, ओहो, तो पूरा ही गलत हो जाएगा ऊपर। अच्छा रुक जाओ मेरी लो इसे जोड़ता हूँ, देखो कितना होता है। देखो ऐसा दे रखा, नहीं दे रखा, ये 19 हो रहा था तो मामला गड़बड़ हो गया ना। यदि 6 ही आएगा यार, देख रहे हो मुन्ना, ये एग्जामिनर खेल गया, बदतमीज है, ये बदतमीज है, तब यही आंसर हो गया। हैं? अच्छा एक बात बताओ, है? अब से एक तुमने हमारा पूरा यार लीपा पोती करवा दिया, इन बच्चों के खुद से और खुदा से भरोसा उठ जाएगा। अच्छा सुनो, एक बात बता रहा हूं, अगर मीन 7 नहीं आ रहा है तो आंसर पक्का ये हो जाएगा। फिर तुम स्टैंडर्ड मीन ऑफ स्टैंडर्ड डाइवेशन निकाल रहे हो, मीन ऑफ डाइवेशन निकालो तो भी बेवकूफ हो। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं क्योंकि फिर तो ये हो जाएगा। अब तुमने वहां जोड़ा नहीं, 19 बता दिए, 18 ही था यार, गजब टोपीबाज इंसान हूं, पहले लिखाया था मैंने। अच्छा 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 अच्छा, हाँ 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 हाँ। अच्छा सुनो 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 सुनो, हाँ हाँ, समझ गया समझ गया समझ गया। ये टर्म्स तो नंबर ऑफ टर्म्स तो साथ ही है ना, और ऊपर वही रहेगा, ऊपर वही रहेगा, ठीक लिखा था यार। धत, मीन का कोई लेना देना नहीं है। अरे मीन तो ये उसमें होता है जब हम सीवी बनवाने जाते हैं, तब नीचे क्या रहता है, मीन। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें, 7 हैं, है ना। अच्छा सुनो, डाइवेशन कब करते, जब मीन से करते। हाँ तो जरूरत तो है ना मीन की, वो तो जरूरत है ना, तब तो वो तो 6 आएगा ना। तो मीन इसका आएगा 6। हाँ मीन में से क्या करोगे, मीन कितना आया इसका, 6 है ना। अब ये हो जाएगा भाई मेरे, ये कितना आएगा, 6 में से 2 जाएगा, 4 3 3 3 0 3 2 बटे कितना आ जाएगा, 18/7। बाहुबली आंसर। हाँ वो जल्दबाजी में गड़बड़ करवा रहे थे तुम, तिलस्मी हो रहे थे आप लोग शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करना है नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा आना भी सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हमसे कह दो ना तो हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन गड़बड़ कर देते हैं। अभी हमें 50 क्वेश्चन दो ना, 10-15 मिनट में टिक मार देंगे, लेकिन उसमें से 2-4 में ऐसे लीपा पोती मार देंगे। ठीक है, आधा पढ़ेंगे मारते चले जाएंगे। हाँ कुछ भी ले सकते हो, एवरेज पढ़ाएंगे तब नेक्स्ट लेवल तक का बताएंगे, एवरेज पढ़ाएंगे ना तब नेक्स्ट लेवल तक का, लेकिन पढ़ाएंगे नहीं वैसे। अच्छा ये रबड़ है यार, चलो ठीक है।
है। हाँ यार ये तो ही ठीक है। तो बताओ आज की क्लास यहीं तक रखें या कहते हो वो पढ़ लें थोड़ा सा, हैं? नहीं मैं ये कह रहा था ना कि मेंस्ट्रुएशन की पीडीएफ है मेरे पास, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। ये पीडीएफ तो मैं डाल दूंगा। अच्छा वो गलती से मैंने ध्यान नहीं दिया ना कि थोड़ा सा मैंने पहले सोचा था ग्राफ वाला ले चलूं, क्वेश्चन सोचा था कि एक दो ग्राफ करवा देते हैं कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो लगा देना चाहिए था सेट, नहीं लगाया इसलिए छुट्टी आपको जल्दी मिल जाएगी आज। तो मिलते हैं अगली क्लास में इसी साथ साथ, तब तक अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो। थैंक यू।